इस वीडियो में बात होगी ओरल हाइजीन के हवाले से और इसके साथ ही जो डेंटल प्लैक बन रहे होते हैं, दांतों के ऊपर एक लेयर बन जाती है, को टार्टार कहा जाता है। अब इससे छुटकारा हासिल करना बेहद ही आसान है। डिफरेंट माउथ वाश जो कि आप पहले से यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ एडिशन उसके साथ करना ज़रूरी है ताकि उनका जो इफ़ेक्ट है उसको बढ़ाया जाए, उसको मल्टीप्लाई किया जाए। जिस तरह के क्लोरहेक्सिडीन और हाइड्रोजन परऑक्साइड माउथ वाश ये रूटीन में अक्सर लोग यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें एस्कॉर्बिक एसिड की एडिशन बेहद ज़रूरी है। ये चीज़ ऑलरेडी प्रूवन भी है। स्कर्वी एक डिजीज़ है जिसमें दांतों में से, गम्स में से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, बोन्स वीक होने लग जाती हैं, जोड़ों में, घुटनों में, बोन्स में सोजिश हो जाती है। कहीं पे इन्फेक्शन हो तो वो जल्दी हील नहीं करता। स्किन के ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव बैरियर होता है वो कंप्रोमाइज़ रहता है और स्किन जल्द भी बेशुमार इन्फेक्शंस का शिकार रहती है। 18वीं सदी में मलाह इस डिजीज़ स्कर्वी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे, क्योंकि सालों साल वो पानी में रहते हैं, वहीं पे जो खुराक मिलती है वो उसी पे ही गुजारा कर रहे होते हैं। तो एक ब्रिटिश नेवी सर्जन जेम्स ने एक रिसर्च की। इन मलाह को जब फ्रूट्स दिए गए, फल सब्जियां दी गई जिनके अंदर डिफरेंट वाइटामिन थे और ख़ास तौर पे विटामिन सी जिनमें ज़्यादा था, तो वो इससे रिकवर होना शुरू हो गए। दांतों को डिफरेंट इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, क्योंकि जब डेंटल प्लैक बनता है, ये ओरल कैविटी में जब एक लेयर सी बन जाती है दांतों में, तो ये बैक्टीरियल कॉलोनीज की वजह बन रही होती है। क्योंकि बैक्टीरिया जब दांतों में जमा होना शुरू होते हैं तो वहीं पे ये एक कैल्शियम की लेयर बना लेते हैं, प्रोटेक्टिव बैरियर के तौर पे वो उनके साथ काम कर रहा होता है। वो वहाँ पे इम्यून सिस्टम से बचना चाह रहे होते हैं ताकि बॉडी का इम्यून सिस्टम वहाँ तक ना पहुँच सके। इसी वजह से दांत खराब होने लग जाते हैं, उनकी जो रूट कैनाल है वहाँ तक इन्फेक्शन फैल जाता है और दांतों का इन्फेक्शन खून में भी फैल जाता है वो, और जिस्म के बाकी अज़ा भी इससे मुतासिर हो रहे होते हैं। जो दिल के वेल्व होते हैं वो इससे मुतासिर होने लग जाते हैं, वहाँ पे भी बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो करने लग जाती हैं। तो इन पेचीदगी से बचना बेहद ज़रूरी है। इसको इनिशियल स्टेज में ही अगर मैनेज कर लिया जाए तो इन प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। अब एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी ना सिर्फ आपके दांतों को इन्फ्लेमेशन से और डेंटल प्लग से बचा रहा होता है, बल्कि जिस्म में इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। ये कोलेजन के बॉन्ड्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, जो स्किन का एक बैरियर होता है उसको ये मेंटेन रखता है, स्किन के ऊपर ग्लो को ये भी मेंटेन रखता है, स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी को ये मेंटेन रखता है ताकि स्किन को रिंकल्स से भी बचाया जा सके। उसके अलावा खून की कमी से भी ये बचाता है, अनीमिया से ये प्रिवेंट करता है। इसका एंटीऑक्सीडेंट रोल भी है। ये जिगर में होने वाले जो फ्री रेडिकल्स जिस्म के अंदर दाखिल होने के बाद जिगर को मुतासिर कर रहे होते हैं, जिगर में सोजिश की वजह बन रहे होते हैं, तो ये उनको भी न्यूट्रलाइज करता है और जिगर को भी इस तरह के टॉक्सिन से बचाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड और क्लोरहेक्सिडीन वाले जो आप माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं उसी के अंदर हाफ टेबल स्पून आप एस्कॉर्बिक एसिड पाउडर का भी ऐड कर दें, क्योंकि इसकी वजह से इनका जो इफ़ेक्ट्स था वो कई गुना बढ़ जाएगा और आपके दांत मज़ीद महफूज हो जाएंगे, इन्फेक्शन से बचेंगे और जो डेंटल प्लाक बन रहा था उससे भी आप अपने दांतों को प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इन माउथ वॉश को आप डेली बेसिस पे करें या एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स पर वीक करें ताकि आपके दांत बच सकें, इन्फेक्शन से बच सकें, इन्फ्लेमेशन से बच सकें। डाइट के हवाले से भी ज़रूर कॉन्शियस हो जाएं, क्योंकि डेंटल प्लाक के नीचे जो बैक्टीरिया अपनी कॉलोनीज बना रहे होते हैं वो मॉइस्ट इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं। अब सलाइवा वहाँ पे मिल रहा होता है उनको, वो मॉइस्ट इन्वायरमेंट में उनका सर्वाइवल और ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके साथ ही जब आप रिफाइंड डाइट यूज़ करेंगे, आप कार्बोहाइड्रेट यूज़ करें, निशास्ते से बनी वाली चीज़ें आप जब इस्तेमाल कर रहे होंगे तो ये उनको और ज़्यादा डाइट प्रोवाइड करेंगी, तो उनकी कॉलोनीज और तेज़ी से ग्रो करने लग जाएंगी। तो आप इन डाइट से भी खुद को बचाएं। डाइट का आप यूज़ करें, ऐसी डाइट यूज़ करें जो कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का सर्च कम करे, ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा रेज ना करे। तो इस तरह आप बैक्टीरिया की इन कॉलोनीज से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, इन प्लग से आप खुद को बचा सकते हैं। तो रेमेडीज़ थी, अगर आप इनको रूटीन में लाएं तो इन डेंटल प्लग से भी आप खुद को बचा सकते हैं। और बैक्टीरिया जो वहाँ पे ग्रो कर रहे थे इन प्लग्स के नीचे, तो उनको भी आप किल कर सकते हैं और मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से आप अपने दांतों को, ओरल कैविटी को और होल बॉडी को इनसे बचा सकते हैं।